नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चीज पर बात करने वाले ना, उसने इंटरनेट पे सच में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं द कॉकरोच जनता पार्टी की। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे आप राजनीतिक व्यंग और एक बहुत ही गहरे मैसेज को मिलाकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सीधा लोगों के दिलो दिमाग में छप जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वायरल फिनोमेना को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, एकदम डार्क सस्पेंस वाला सिनेमैटिक म्यूजिक बज रहा है और शुरू होते ही पहले 20 सेकंड के अंदर आपको ये भारी आवाज सुनाई देती है, जब दुनिया खत्म होने की कगार पर होगी। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये एक ऐसा जबरदस्त ओपनिंग हुक है जो आपका ध्यान एक झटके में खींच लेता है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब सब कुछ राख हो जाएगा तब भी कोई ऐसा होगा जो जिंदा बचेगा, और वो इंसान बिल्कुल नहीं होगा। और फिर ये कहानी हमें सीधा ले जाती है साल 2090 में। और ये कोई खूबसूरत भविष्य नहीं है, ये एक ऐसी टूटी हुई दुनिया है जो प्रदूषण, भ्रष्टाचार और भयंकर जलवायु आपदाओं से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। इंसानियत अपने पतन की ओर है। जो सिस्टम हमने बनाए थे वो सब के सब चरमरा गए हैं। ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये एक सीधा तीखा प्रहार है उस भविष्य पर जो शायद हम खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। अब जरा यहाँ चीजों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक तरफ देखिए हमारी इंसानी राजनीतिक पार्टियों को, जो इतने बड़े संकट में भी सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे कर रही हैं, और दूसरी तरफ सीवर के घुप अंधेरे से निकलता है एक छोटा सा जीव, कॉकरोच, जिसका सीधा सा तर्क है कि भाई, हम 30 करोड़ साल से सर्वाइव कर रहे हैं, अब इस धरती को चलाने की बारी हमारी है। और यहीं से जन्म होता है सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। मानवीय विफलता और प्रकृति के सबसे बड़े सर्वाइवर के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। इन विजुअल्स पर गौर कीजिए। एक गरीब बच्चा भूख से बेहाल होकर सो रहा है। नेता मंच से बड़े बड़े भारी भरकम भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसी घर के एक अंधेरे कोने में जमीन पर पड़े खाने के एक छोटे से टुकड़े पर एक पूरा कॉकरोच परिवार अपना गुजारा कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान इंसान को भूल चुका है, वहां ये छोटा सा जीव हमें जीवित रहने का असल मतलब सिखा रहा है। ये वो पल है जहां एक व्यंग अचानक से आपको बहुत ही भावुक कर देता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये वायरल स्क्रिप्ट हमसे बहुत ही बेसिक लेकिन चुभने वाले सवाल पूछती है। सर्वाइवल का असली मतलब क्या है? खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना क्या होता है? क्या जो सबसे कमजोर दिखता है असल में वही सबसे मजबूत होता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने इस इंसानी अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब इन सवालों के बीच हर टिपिकल राजनीतिक पार्टी की तरह हमारी सीजीपी भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक लेकिन बहुत ही गहरी सोच वाला चुनावी घोषणा पत्र है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के वो 5 वादे क्या हैं जिन्होंने इस नैरेटिव को इतना वायरल बना दिया। इसके पहले 2 वादे ही इस पार्टी की मजबूत नींव रखते हैं। पहला है एब्सोल्यूट सर्वाइवल, मतलब चाहे बाढ़ आ जाए, युद्ध छिड़ जाए या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन हो, कुछ भी हो जाए, कॉकरोच सर्वाइव करेगा। और दूसरा वादा है मिनिमल रिसोर्सेज, मतलब कम से कम संसाधनों में जीना। कोई ऐशो आराम नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस जैसी परिस्थिति हो उसमें खुद को पूरी तरह से ढाल लेना। ये वादे किसी पैसे या पावर पर नहीं, बल्कि बस टिके रहने की उस जिद पर आधारित हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस तीसरे वादे में कितनी गहरी फिलॉसफी छुपी है। तीसरा वादा कहता है, डार्कनेस से मत डरो। देखिए, सीजेपी का बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है कि अंधेरा कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए इंसान को उस अंधेरे में भी देखना सीखना ही पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो ये रूपक आज के समय में हमारे हर संघर्ष, हमारे हर मुश्किल दौर पर एकदम सटीक बैठता है। मैनिफेस्टो के आखिरी 2 वादे इस पूरी फिलॉसफी को एकदम पक्का कर देते हैं। टीम वर्क ही ताकत है। मतलब एक अकेला कॉकरोच शायद छोटा हो, लेकिन उनकी पूरी कॉलोनी को रोक पाना नामुमकिन है। और सबसे अहम वादा, नेवर गिव अप। इनकी फिलॉसफी एकदम साफ है। जूता पड़ेगा, आप स्प्रे मारोगे, लेकिन हम फिर भी वापस आएंगे। ये हार ना मानने का एकदम उग्र, अनस्टॉपेबल रूप है जिसे कोई नहीं हरा सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता ने इस सबको कैसे लिया? जब ये नैरेटिव इंटरनेट पर आया तो क्या हुआ?
सच कहूं तो लोगों के रिएक्शंस देखने लायक थे। कुछ लोग इसे देखकर खूब हंसे, कुछ को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन बहुत से लोग वो इससे इंस्पायर हो गए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर #कॉकरोच माइंडसेट ट्रेंड करने लगा। सोचिए, एक कॉमेडी वीडियो ने लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया कि नाकामी के बाद भी उठो, खुद को बदलो, सरवाइव करो और कभी हार मत मानो। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ मुड़ती है। क्या ये सच में किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में था? बिल्कुल नहीं। असल में सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। इसके पीछे जो अर्थ छुपा है ना, उसी ने इसे सिर्फ एक वीडियो से निकालकर एक बहुत ही बड़े और गहरे विचार में बदल दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव द कॉकरोच माइंडसेट के बारे में है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो, चाहे दुनिया आपको कितना भी छोटा क्यों ना समझे या आपको पूरी तरह से रिजेक्ट क्यों ना कर दे, आपका असली काम है जिंदा रहना, लड़ते रहना और मजबूती से वापस लौटना। ये कोई आम कॉमेडी स्केच नहीं है, ये सर्वाइवल साइकोलॉजी की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। अगर हम इस हिंदी स्क्रिप्ट की इस ज़बरदस्त वायरल सक्सेस का थोड़ा एक्सरे करें तो हमें इसमें कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें मिलती हैं। पहली, इसकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग जिसने सीधा दिल पर वार किया। दूसरा, इसमें डार्क मिस्ट्री, डर और प्रेरणा का एक बहुत ही गजब का मिक्सचर है। तीसरा, इसका पॉलिटिकल सटायर जो किसी का पक्ष नहीं लेता। फिर आता है इसका वो मोटिवेशनल हिडन मैसेज, और सबसे ज़रूरी चीज़, हर 20 सेकंड में एक ऐसा हुक जो आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देता। जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, पीछे एक बहुत ही इंटेंस एपिक सा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक बजने लगता है और ये शब्द गूंजते हैं, इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन सर्वाइवल का असली मास्टर शायद कॉकरोच ही है। ये वो पल है जहां एक इंसान के तौर पर हमारा सारा घमंड, हमारी सारी बुद्धिमानी प्रकृति की इस कड़वी और अडिग सच्चाई के सामने एकदम छोटी लगने लगती है। और फिर आती है वो आखिरी पंच लाइन जो आपके दिमाग में सच में हमेशा के लिए छप जाती है। हिस्ट्री विनर्स नहीं लिखते, सर्वाइवर्स लिखते हैं। यही वो एक लाइन है जो ये साबित कर देती है कि सर्वाइवल का असली किंग आखिर है कौन। कॉकरोच जनता पार्टी का जो वो नारा था ना, वी डोंट क्विट, वो सिर्फ एक मजाक नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र बन जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने रह जाता है। जब कभी भविष्य में दुनिया सच में बिखरने लगेगी, जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे, तो क्या इंसानियत अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर इस कभी ना टूटने वाले कॉकरोच माइंडसेट को अपनाना सीख पाएगी? क्या हम गिरकर फिर से उठ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।